अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की क्लास है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन और ट्रांजैक्शन एनालिसिस, यानी कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की थी, ठीक है, और वन बाय वन इनका इम्पैक्ट देखा था इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जो कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के एसेट्स जो होते हैं, किसी बिजनेस के एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटीज के और ऑनर इक्विटी के इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑनर ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बता चुका था। एसेट्स और रिसोर्सेज होते हैं जो आप अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए अपने पास रखते हैं, ओन करते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो पैसे जो आपने आपके बिजनेस में लोगों को देने होते हैं, वो आपकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। और ऑनर इक्विटी वो होती है जो ऑनर खुद से उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या कौन कौन सी होती हैं और हम कैसे बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, आपकी सेल्स हो रही हैं आपके बिजनेस में, आपकी परचेजेज हो रही हैं, या कैश परचेजेज हो रही हैं, कैश सेल्स हो रही हैं आपकी। ठीक है, या आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, या आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कोई रेंट दे रहे हैं, कोई इनकम वेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस की पोजीशन शो कर रही होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? फर्स्ट वन है जी आपकी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है जी? देखें, इनकम स्टेटमेंट एक बिजनेस की बताती है इनकम, कि इस बिजनेस की क्या इनकम्स हैं। अब इनकम कैसे निकल रही है ये भी हम देखेंगे। बेसिकली ये आपकी इनकम स्टेटमेंट एक बिजनेस की इनकम बता रही होती है कि इस बिजनेस ने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि कितनी सेल्स की। ठीक है, और कितने एक्सपेंसेस हुए, लाइक रेंट एक्सपेंस हुआ, वेजेस एक्सपेंस हुई, ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस हुई, कितने की सेल्स की, कितना एक्सपेंस हुआ, और एट द एंड कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ इसे। तो ये हमें इनकम स्टेटमेंट बताती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी क्या होता है जी? कि ऑनर की इस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ऑनर एक बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अब ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट क्या बताती है कि इस इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंजेस आ रही हैं, ऑनर की इक्विटी में कितनी चेंजेस आ रही हैं। अभी चेंजेस होती कैसे हैं? लेट्स से ऑनर ने पहले इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख की, फर्दर अगर कोई इन्वेस्टमेंट वो करता है 10,000 की, 20,000 की, तो उससे ये इक्विटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस अगर कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो जाहिर है प्रॉफिट ऑनर के लिए ही होता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो इसकी इक्विटी में ऐड कर दिया जाता है। अगर लॉस होता है वो इसमें से लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऑनर बिजनेस में से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी इसके इक्विटी में से लेस कर दी जाती हैं। अभी हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है। ठीक है, कि इस कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, और उनकी वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और उनकी क्या वैल्यू है। इसी तरह इक्विटी कितनी है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से इक्विटी, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आ रही होती हैं। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बताती है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट वाली इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हम। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम वन बाय वन के ही हम ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं कैसे। देखें जी, हम इन ट्रांजैक्शंस की बेसिस पे जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, हम इसकी बेसिस पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। अब इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, जिस कंपनी या बिजनेस की आप बना रहे हैं, एबीसी कंपनी है, अली कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं सेकंड में इनकम स्टेटमेंट, देन आप लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड
किस महीने के लिए आप बना रहे हैं वो आप लिख देते हैं, फर्दर उसकी डेट और ईयर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले क्या आता है, देखें, सबसे पहले जनरली अगर आप देखें तो आप कैसे देखते हैं कितनी इनकम हुई। आप एक बिजनेस को आप देखते हैं इसने सेल्स कितनी की, ठीक है, देन इसके एक्सपेंसेस कितने हुए। तो सिंपली हम लिखेंगे रेवेन्यूज कि इस बिजनेस के कितने रेवेन्यू है। अब देखें, अब आप देखें यहाँ से इस बिजनेस ने कितना रेवेन्यू अर्न किया है। ये देखें ऑनर्स इक्विटी में आया रेवेन्यू, 6100 का रेवेन्यू अर्न किया है इसने, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पर 1600, ठीक है। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ठीक है, कि इस बिजनेस ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं। एक्सपेंसेस, अब देखें हमने यहाँ पर लिखा था कि कितने एक्सपेंसेस हैं टोटल 1700, टोटल 1700 के एक्सपेंसेस हैं इस बिजनेस के, ठीक है, जिसमें आपने एक रेंट पे किया था और एक इनकम किसी की सैलरी पे की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली उस बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो 1700 आपके एक्सपेंसेस हैं, 1700 एक्सपेंसेस आ गए, तो नेट इनकम आपकी क्या होगी, नेट इनकम देखें 6100 में से 1700 आप लेस करेंगे तो आपकी कितनी इनकम आ जाएगी 4400, ठीक है। 4400 की बेसिकली आपका बिजनेस जो है ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम आते हैं जी सेकंड पे, जो कि है आपकी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी। ऑनर ये क्या होती है, जो ऑनर की इक्विटी, ऑनर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया था पहले, मजीद कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितना रेवेन्यू या कितना प्रॉफिट आया जो इसके हिस्से में जाएगा, या कितना लॉस आया जो इसके इन्वेस्टमेंट में से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। ऑनर, अब इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर कितनी है जी आपकी, देखें ये बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऑनर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमने देखा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। ये देखें इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर 30,000, ये ऑनर इस बिजनेस में 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ऑनर इक्विटी में हम फर्दर क्या चीज़ ऐड करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ऑनर के लिए होते हैं, इसलिए हम उसको ऑनर की इक्विटी में या ऑनर की इन्वेस्टमेंट में ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इस बिजनेस में कितने प्रॉफिट हुआ था। रेवेन्यू थे 6100 के, ठीक है, एक्सपेंसेस 1700 के, ठीक है। यहाँ से ले सकते हैं आप, या इसके अलावा भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। देखिए इनकम स्टेटमेंट क्या बता रही है कि इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है 4400 का, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे नेट इनकम। नेट इनकम कितनी है आपकी 4400 की, ठीक है जी। अब ये हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, क्या इसके अलावा कोई बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की, देखें क्या ऑनर ने इस 30,000 के अलावा इन्वेस्टमेंट की, नहीं की, सिर्फ 30,000 इन्वेस्टमेंट किया था। 30,000 हमने इसकी इन्वेस्टमेंट डाल दी, इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया इसके बिजनेस में हमने वो इसके हिस्से में डाल दिया। इसके अलावा इसने पैसे डाले तो नहीं है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, लेकिन इसने 200 रुपये विदड्रॉ किए थे, ठीक है। ये देखें विदड्रॉज ऑफ 200 जो हमने यहाँ लिखे थे। अब जब ऑनर अपने एक बिजनेस में से पैसे निकालता है तो बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट में से वो पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये 200 जो है ये हम इसके यहाँ से लेस कर देंगे, विदड्रॉ कितने विदड्रॉ किए जी 200। अब देखें अब डिफरेंस कितना आएगा, अगर हम देखें कि अब बताएं कि अब इसका कैपिटल कितना है, अभी अभी इसकी इक्विटी कितनी शो कर रही है, तो कैसे पता लगेगा। नेट रिजल्ट आप निकालें यहाँ से, इसको आप कैलकुलेट करें तो आपका आता है 34,200, ठीक है 200। तो ये बेसिकली
ये बेसिकली बन गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, जो क्या बता रही है कि इस बिजनेस में अभी जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है या ऑनर के पैसे लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 34,200 रुपये। ठीक है, ये आपकी ऑनर इक्विटी भी बन गई। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब बैलेंस शीट क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, इसी की बेस पे बैलेंस शीट बनी जाती है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, इसकी बेस पे ही आप बैलेंस शीट बनाते हैं। एक साइड पे एसेट्स आ जाते हैं, दूसरी साइड पे लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी आ जाती है। ठीक है, और ये दोनों साइड्स इक्वल रहती हैं बैलेंस शीट में भी। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहले देखें ये बनाते किसके हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले कंपनी का नाम, देन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट, देन डेट डालते हैं जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। देखें, बाकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की या 1 साल की। जैसे आपने लिखा फॉर द मंथ, पूरे महीने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम आप बैठ के बना रहे हैं वो सिर्फ उसी वक्त के लिए होती है। तो ये अगर 31 दिसंबर को आप बना रहे हैं तो 31 दिसंबर डेट आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसको फिलअप करते हैं तो देखते हैं हमारे पास एसेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखें, ये आपकी एसेट साइड आ गई। एसेट साइड के बाद कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैश, सप्लाईज, इक्विपमेंट, रिसीवेबल्स। कैश, कैश कितना आपके पास अवेलेबल है, ये देखें, ये आपके पास 4800 का कैश अवेलेबल है आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपने लिखा कैश, कैश आपके पास कितना आ गया 4800। ठीक है, देन इसके अलावा आपके पास कौन सा एसेट अवेलेबल है, कि आपके पास सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, जो आपने सप्लाईज परचेज की थी, सामान परचेज किया था, वो आपके पास सप्लाई अवेलेबल है कितनी, 9600 की। सप्लाईज कितनी अवेलेबल है आपके पास, 9600। ठीक है, देन इसके अलावा क्या आपके पास कोई एसेट अवेलेबल है, इक्विपमेंट अवेलेबल है 26,000 रुपए का। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे इक्विपमेंट कितने का है जी आपके पास, 1000 का। ठीक है जी, क्या आपके पास इसके अलावा कोई एसेट अवेलेबल है, रिसीवेबल। लेकिन रिसीवेबल देखें 1900 के रिसीवेबल थे और वो 1900 आपको रिसीव हो चुके थे। ठीक है, तो ये रिसीवेबल आपके पास 0 है, तो हमें रिसीवेबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई अभी तक। ठीक है जी, अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो इस बिजनेस की क्या क्या लायबिलिटी है, देखें। 7100 लायबिलिटी थी, पेएबल था, जो आपने किसी के पे करने थे। ठीक है, जिसमें से आप 900 पे कर चुके थे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी अब लायबिलिटी कितनी बच रह जाती है, 6200 की। तो आप सिंपल लायबिलिटी साइड पे आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल आपके पास कितने के हैं जी, 6200 के। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई लायबिलिटी है आपके पास, नहीं है जी, एक ही लायबिलिटी आपके पास अवेलेबल है पेएबल के नाम से। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विटी के लिए, इक्विटी की तरफ। चलें जी, अब हम आते हैं इक्विटी की तरफ। तो इक्विटी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ऑनर की इक्विटी क्या आ रही है। अभी हमने कैलकुलेट भी किया, हम डायरेक्टली वहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये कुछ इंटरप्शन आ गई थी, तो हम देख रहे हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, जिसमें भी आपने देखा एसेट्स। सिंपली आप अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएंगे और एसेट्स आपने लिख लिए, कैश कितना अवेलेबल है आपके पास, सप्लाईज कितनी अवेलेबल है, इक्विपमेंट कितना अवेलेबल है। ठीक है, वो आपने लिख लिया, कैश, सप्लाईज और इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप आए जी लायबिलिटी साइड पे। अब हमने देखना लायबिलिटी कितने की है। लायबिलिटी देखें, सिर्फ पेबल 6200 के नेट है, 7100 के थे, 900 पे कर चुके,
डिफरेंस आया 6200 का, तो आपने यहाँ लिख दिया अकाउंट्स पेबल 6200 के। इसके अलावा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब आते हैं ऑनर इक्विटी पे। देखें, ऑनर इक्विटी आप दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से कि कितना कैपिटल था, फर्दर प्रॉफिट कितना हुआ और विड्रॉ कितने किए, ठीक है। या क्योंकि अभी देखें, अभी आप स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बना चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या बता रहा है, 34,200, ठीक है जी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऑनर इक्विटी में आएंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल या इक्विटी, ठीक है। कितना है जी आपके पास, 6200 का, ठीक है, सॉरी 34,200, ये आ गई आपकी इक्विटी, ठीक है। अब हम इन दोनों को टोटल करें, 34,200 को टोटल करें, ठीक है। यहाँ आप लिखें टोटल एसेट्स और यहाँ पर आप लिखें जी टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने हैं आपके पास, 4800, 9600 और 26,000, ये आपके बन गए 40,400, 40,400 के, ठीक है। और लायबिलिटीज कितनी बन गई, 6,200 की एक लायबिलिटी है, प्लस इक्विटी कितनी है, यानी कि ये दोनों अमाउंट्स जो है ये बिजनेस ने देनी है, कुछ देनी है बिजनेस के बाहर के लोगों की, जिसे हम लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल में लिखते हैं। जो ऑनर की देनी है, ऑनर की अमाउंट आपने पे करनी है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, वो आप लिखते हैं इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल एसेट्स और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो लायबिलिटी ऑनर इक्विटी कितने में टोटल, इनको सम अप करें 40,400। तो देखें बैलेंस शीट भी क्या बता रही है कि एसेट्स जो टोटल एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी ऑनर इक्विटी के इक्वल है, यानी कि इस बिजनेस में टोटल 40,400 के एसेट्स अवेलेबल है, जिसमें से 6200 जो हैं वो आपने लोगों के पे करने हैं, यानी कि ये लोग आपके बिजनेस पे 6200 का क्लेम रखते हैं। बाकी जो डिफरेंस है 34,200 का, ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, ऑनर के पैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बताती है कि आपके बिजनेस में नेट कैश क्या अवेलेबल है, आपके बिजनेस में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कितने पैसे आपके बिजनेस से जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं। अब हमने इस कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या बता रही होती है कि बिजनेस में कितना पैसे आए और कितने पैसे गए, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह की एक्टिविटीज के हिसाब से बता रही होती है, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, उसकी डिवीजन ये है कि फर्स्ट वन जो है आपकी ये बता रही होती है कैश कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि ऑपरेशन से कितने पैसे आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं। ऑपरेशन मीन यानी कि डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, आपकी सेल्स हैं, ठीक है, डे टू डे या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं, यानी कि आप सेल्स कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई वेज पे कर रहे हैं, तो वो आपके ऑपरेशंस होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है जी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि अगर उसने कोई इक्विपमेंट लिया है तो हम उस पे कैश फ्लो लिख देते हैं कि उस इक्विपमेंट लेने के लिए इस बिजनेस ने कितना कैश यूज किया है, ठीक है। देन देन हम लिखते हैं जी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं कि इस बिजनेस को कौन फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि इस बिजनेस में कहाँ से कैश फ्लो क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखें जी, अब ऑपरेशन से शुरू करते हैं। ऑपरेशंस में क्योंकि हमने नेट कैश फ्लो निकालना है, उससे क्या होता है कि पैसे आए कितने और गए कितने। सबसे पहले हम लिखते हैं जो इनफ्लो है हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर,
ये तो आपकी चली जाएगी फाइनेंसिंग में। परचेज सप्लाईज फॉर कैश, अच्छा अब ये जो है ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन ये आउटफ्लो है, हम इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जो इनफ्लो है, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। परचेज इक्विपमेंट, परचेज सप्लाईज एंड क्रेडिट, ये तो यूज ही नहीं होगा इसमें। प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कैश, अब देखें प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कैश, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कैश अगेंस्ट, यानी कि आपका रेवेन्यू आ रहा है, आपकी सेल्स हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 4200 ये हो गए। इसके अलावा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल 1900, अब ये भी अकाउंट रिसीवेबल से आप 1900 रिसीव कर रहे हैं। कौन से 1900 है? जो आपने क्रेडिट पे आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो 4200 ये वाले और 1900 ये वाले, ठीक है। ये हम लिखेंगे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, अब कितना कैश रिसीव कर रहे हैं आप? टोटल 6100, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद देखें क्या इसके अलावा कोई कैश रिसीव कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं जी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पेमेंट्स यानी कि कैश आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, किन ट्रांजैक्शन की बेसिस पे हो रहा है। परचेज सप्लाईज फॉर कैश, अभी आपने सप्लाईज परचेज की, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है या डेली चल रही होती है, सप्लाईज ले रहे होते हैं या हफ्ते 2 हफ्ते बाद 1 माह बाद ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 2500 का आपने सप्लाईज परचेज की। इसके अलावा देखते हैं हमने कोई और सप्लाईज परचेज की। इक्विपमेंट देखिए, परचेज सप्लाईज फॉर क्रेडिट, अब सप्लाईज ये भी हैं लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये क्रेडिट सप्लाई है, तो ये आप काउंट नहीं करेंगे। अगर हाँ अगर इसमें से आपने कुछ पेमेंट की हो तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो एक तो ये है 2500 की, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, 900 की आपने ये पेमेंट की थी ना, ठीक है। 7100 की सप्लाईज जो उधार पे खरीदी थी, इनको 900 की आपने पेमेंट की थी। तो 2500 और 900 ये हो गए 3400। ये आउटफ्लो है, नेगेटिव कैश फ्लो है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कैश पेड फॉर सप्लाईज। ये कितने का है जी? 3400 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई हमने पेमेंट्स की हैं। ये आपने लिख लिया इक्विपमेंट फॉर कैश, ये नहीं आएगा इसमें। क्रेडिट परचेज नहीं आएगी। सर्विसेज ये हमने लिख लिया। एक्सपेंस पेड, ये अब एक्सपेंस पे कर रहे हैं आप। एक्सपेंस भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपके ऑपरेशंस में आता है, ठीक है। कितने एक्सपेंस पे कर रहे हैं? 1000 और 700, 1700 के आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो आप इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पे कितने का जी? 1700 नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं कि क्या क्या इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन रह जाती है जो हमने नोट डाउन नहीं की। जो ऑपरेशन हैं हम सब कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से नेट कैश फ्लो कितना आया। तो ऑपरेशन से जो हमारा नेट कैश फ्लो आ रहा है, इसको आप इन तीनों को आप कैलकुलेट करें। ऑपरेशन से जो आपका नेट कैश फ्लो आ रहा है वो आपको आ रहा है जी 1000 पॉजिटिव, ठीक है। 1000 पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। अब ऑपरेशन से तो हो गया कंप्लीट। अब हमने देखना है नेक्स्ट कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से क्या नेट कैश फ्लो आ रहा है। तो हम लिखते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखें कि ये बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। देखें ये तो अमाउंट आ रही है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कर रहा है, जो कि ये परचेज इक्विपमेंट, जो ये मशीनरी परचेज कर रहा है 26,000 रुपए की। बिजनेस 26,000 रुपए की जो मशीनरी परचेज कर रहा है, यानी कि बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये 26,000 है। तो हम ये लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितने का परचेज कर रहा है? नेगेटिव 26,000। नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये 26,000 हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि नेट क्या प्रोवाइड कर रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट जो है 26,000 आउटफ्लो शो कर रही है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेट 26,000 आउटफ्लो शो कर रही है। 26,000 पे इन एक्टिविटीज की वजह से हमारे बिजनेस से बाहर गए हैं। अब हम आ जाते हैं जी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। फाइनेंसिंग यानी कि जो इस बिजनेस को कहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है। इस बिजनेस को कहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है जी, देखें इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर कितनी है जी 30,000, ये हम लिखते हैं। ऑनर्स इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 30,000 प्लस, ठीक है। इसके अलावा कुछ है देख लेते हैं अभी। इसके अलावा क्या ऑनर को इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कहीं भी, ठीक है। एक्सपेंस पेड, कैश रिसीव, पेमेंट ऑफ अकाउंट, विदड्रॉज। ऑनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा लेकिन विदड्रॉ जरूर कर रहा है, ठीक है। कितने विदड्रॉ कर रहा है, 200 का विदड्रॉ कर रहा है, तो वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी फाइनेंसिंग में ही आएगा। विदड्रॉल्स कितने हैं जी आपके 200 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर हम देखें कि नेट कैश जो प्रोवाइड कर रही हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो कितनी है आपकी, वो है जी आपकी 40। पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग से कितनी आ रही है, ये आ रही है 29,800 प्लस में, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अलावा कोई एक्टिविटी रहेगी, देखें इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम इन सबको अगर देखें 1000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना प्रोवाइड करिए आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करिए आपको 1000 पॉजिटिव में, इन्वेस्टिंग करिए 26,000 नेगेटिव में, यानी कि 26,000 गया है इसमें से, और फाइनेंसिंग शो करिए 29,800 नेट इनफ्लो। अगर हम देखें कि नेट कैश फ्लो कितना है इन सबको मिला के, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1000 पॉजिटिव, 26,000 नेगेटिव और 29,800 पॉजिटिव। नेट कैश फ्लो क्या हुआ आपका 4800, यानी कि जो नेट कैश फ्लो आ रहा है, जो आपका बिजनेस में कैश नेट कैश है, वो है 4800 का, ठीक है। नेट कैश फ्लो, ठीक है जी। तो देखें ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी चारों तरह की कि ये क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट है तो ये क्यों बनाई जा रही है और कैसे बनाई जा रही है, ये आपने देखा। देन आपने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, ठीक है। देन बनाई कैसे जाती है ये भी आपने देखा, ये आपने बनाई और नेट रिजल्ट निकाला इसका। देन आप आए बैलेंस शीट की तरफ कि बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, एक साइड पे एसेट्स, दूसरी साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी, ठीक है। देन इसमें किस तरह से आइटम्स पुट की और इसका रिजल्ट्स निकाले। देन आप आए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपकी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ठीक है। एक्टिविटी वाइज तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पहले हम ऑपरेटिंग का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग का, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। देन हम देखते हैं कि ओवरऑल ये सारी मिल के क्या नेट कैश प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये आपके आगे नेट कैश फ्लो आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और जो आपको कंफ्यूजन है आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो आपका डिस्कशन सेशन